हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टोडलर लर्निंग वीडियोस। आज जो टॉपिक है ये है हिंदी का व्याकरण का टॉपिक। तो ये मेरा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। यानी कि यहाँ पे कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनके हमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। तो आइए देखते हैं इस वर्कशीट को कि कैसे हम इसको अच्छी तरह से इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं, जिससे कि बच्चों को बहुत अच्छी तरह से टॉपिक्स उनके क्लियर हो जाएं और उन्हें उनके एग्जाम्स में और उनके स्कूल में बहुत ही हेल्प मिले। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई रिक्वेस्ट यू गाइज, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं। लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलें। अब आते हैं इस वर्कशीट पे। तो ये है निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। जैसे ये है घर। घर का जो पर्यायवाची होता है वो बहुत सारे वैसे होते हैं, पर मैंने इस यहाँ पे दो दो ही लिए हैं। यानी कि इसका घर का एक तो होता है गृह और दूसरा होता है सदन। नेक्स्ट है मित्र। मित्र का पर्यायवाची होता है दोस्त और सखा। अब नेक्स्ट है इसमें सूर्य। सूर्य का पर्यायवाची होता है सूरज और रवि। जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य को सूरज भी बोलते हैं और रवि भी बोलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट में आप देख सकते हो कि नेक्स्ट आ गया ये चंद्रमा। अब चंद्रमा का पर्यायवाची होता है चांद, मयंक, शशि भी बोल सकते हैं। बहुत सारे होते हैं वैसे, पर यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया कि मैंने दो दो ही लिए हैं, जिससे बच्चों को आसानी से ये लर्न हो जाए और उनको प्रॉब्लम ना आए, और जब उनके एग्जाम हो तो एग्जाम में उनके मार्क्स भी अच्छे आए। नेक्स्ट वर्कशीट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो है निम्न शब्दों के मिलते जुलते शब्द लिखिए। यहाँ जो शब्द लिखे हुए हैं इन्हीं से मिलते जुलते शब्दों को हमें यहाँ पे लिखना है। तो जैसे यहाँ पे है दादा दादी, तो यहाँ पे उससे मिलता जुलता शब्द है नाना नानी, यानी जोड़े में ये शब्द आते हैं और ये हमारे रिलेशन से रिलेटेड होते हैं। इसको भी करने से क्या होता है कि बच्चों की जो वोकैबुलरी होती है वो काफी इम्प्रूव होती है। इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, उनकी इंग्लिश तो सही रहती है पर हिंदी में उनका बहुत ही बुरा हाल होता है। तो इसलिए मैं ये वर्कशीट बनाती हूँ कि तरह तरह से अगर वो प्रैक्टिस करते हैं तो उनकी जो हिंदी प्रैक्टिस है वो काफी इम्प्रूव हो जाएगी। अब जैसे दादा दादी, तो यहाँ पे आया नाना नानी। अब ये है चाचा और ये चाची। अब इसकी जगह पे इसका सेम मिलता जुलता जो शब्द होता है वो है मामा और मामी। नेक्स्ट है भाई बहन। भाई बहन के से मिलता जुलता अगर कोई हम लेते हैं तो जोड़े में, तो ये है बुआ फूफा। यानी कि ये जो है बुआ और फूफा, ये भी जोड़े में आ रहा है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये है माता पिता। माता पिता और यहाँ पे जोड़े में फिर हमने एक रिलेशन को ले लिया, यानी मौसा मौसी। जैसे इस पे औ की मात्रा म पे तो वो मौ, और स को आ की मात्रा तो ये बन गया मौसा, और ये मौसी। इस पे बड़ी की मात्रा और यहाँ पे वो सेम औ की मात्रा। इस वर्कशीट की बात करें तो इसमें है एक वचन से बहुवचन को लिखिए। यानी एक वचन इधर लिखा हुआ है, इसके हमें बहुवचन को लिखना है। तो किस तरह से, जैसे ये लड़का है तो लड़का का बहुवचन होगा लड़के। अब यहाँ पे केला, केला का बहुवचन क्या होगा केले। टोपी, टोपी का बहुवचन होता है टोपियां। ताला, ताला का बहुवचन है ताले। यानी एक वचन वो होता है जिस जो एक ही होता है, और मोर देन वन यानी कि एक से ज्यादा होता है उसे हम बहुवचन बोलते हैं। ये वचन जो होते हैं, ये वचन हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। अब ये है पंखा, यानी एक पंखा है तो उसको हम पंखा बोलते हैं। बहुत सारे पंखे हैं या एक से ज्यादा हैं तो हम उसको बोलते हैं पंखे। इस तरह से ये है दरवाजा, दरवाजे। पेंसिल, पेंसिलें। बोतल, बोतलें।
अब आप देख सकते हैं लड़का लड़के, केला केले, टोपी टोपियां, ताला ताले, पंखा पंखे, दरवाजा दरवाजे, पेंसिल पेंसिलें, बोतल और बोतलें। इसमें मात्राएं आप देख सकते हैं कि किस शब्द पे कौन सी मात्रा का प्रयोग हुआ है। मोस्टली जैसे ये लड़का लिखा तो लड़के लिखा तो इस पे अंक का बिंदु नहीं आया, जबकि जब हम यहाँ पे टोपियां इस पे बिंदु आ गया, ये ताले पे भी अंक का बिंदु नहीं आया। पर जब पेंसिलें और बोतलें लिखी तब हमने यहाँ पे बिंदु यूज किया, क्योंकि जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो वहां पे जब हम ले यानी कि पेंसिलें, तो पेंसिलें नहीं होता, पेंसिलें होता है। तो यहाँ पे जैसे ए की मात्रा आई, यहाँ पे हमने बिंदु लगा दिया अंक का। ये वर्कशीट है, इसमें है निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखो। जैसे ये मोटा, मोटा का विलोम शब्द होता है पतला, पतला। दिन का रात, अच्छा का बुरा, बड़ा का छोटा। इसी तरह से सूखा, सूखा का विलोम शब्द होता है गीला। तो ये चीजें जो होती हैं ये बच्चों को बहुत आसानी से लर्न हो जाती हैं और उनके जो मार्क्स होते हैं वो आते हैं बहुत अच्छे। तो जैसे मोटा, इसको बहुत अच्छी तरह से बच्चा लर्न कर सकता है, उसका होगा पर्यायवाची पतला। लिखना भी सीख सकते हैं, दिन का रात, अच्छा बुरा यानी गुड और बैड, यानी मोटा फैट, पतला थिन, दिन डे, रात नाइट, अच्छा गुड, बुरा बैड, बड़ा यानी बिग एंड छोटा स्मॉल। अगर आपके बच्चे की हिंदी में हैंडराइटिंग पुअर है, अच्छी नहीं है, तो मेरा जो हैंडराइटिंग है वो भी मैं इम्प्रूव करवाती हूँ। तो मेरे और आगे वीडियो जो है उनको देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हैंडराइटिंग को इम्प्रूव किया जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों राइटिंग में इम्प्रूव करवाती हूँ। तो आप मेरा वीडियो, मैं आपको लिंक डालूंगी इसके नीचे, आप जरूर देखिएगा। जैसे ये सूखा, सूखा का गीला यानी कि ड्राई और वेट। नेक्स्ट वर्कशीट है निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। यानी कुछ शब्द हैं, इनके हमें पर्यायवाची लिखने हैं। जैसे कि आकाश है तो आकाश का होगा नभ, गगन या फिर आसमान। जल का नीर, पानी। धरती का धरा, पृथ्वी। हवा का बयार, पवन। आग का अनल और पावक या फिर अग्नि। इस तरह से। तो आई होप कि मेरे जो ये मैंने कोशिश करी है, वर्कशीट बनाई है, इससे आपके बच्चों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और जो मेरा वीडियो है ये काफ़ी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें इसको, और कॉमेंट, आपका एक कॉमेंट और एक लाइक मेरे को ग्रोथ करने में बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच।